हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज के हम लोग इस टॉपिक में सर्वनाम को फुल डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें सर्वनाम की कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी हमारी रहती है। कल हम लोगों ने सर्वनाम की डेफिनेशन वगैरह जानी थी। एक सर्वनाम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या होती हैं, इसमें संज्ञा के समान सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं। सर्वनाम के वे दो वचन हमारे कौन कौन से रहते हैं, देखिए आप लोग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो होगा हमारा एक वचन, और नंबर 2 पोजीशन पे आता है हमारा बहुवचन। इस एक वचन की भी और हम लोग इस बहुवचन की भी दोनों की ही बातें करेंगे कि एक वचन और बहुवचन को किस तरीके से हम लोग सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। लेकिन एक और इसी के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण बातें आती हैं हमारी, वो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है हमारी। इसमें निश्चयवाचक और पुरुषवाचक को छोड़कर, एक तो निश्चयवाचक और एक पुरुषवाचक को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम रहित रहते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से ये बातें लिखी गई है। इसमें ये बातें हमें पता लगती है कि जो निश्चयवाचक होता है और एक हमारा पुरुषवाचक होता है, इन दोनों के अंदर तो हमारा परिवर्तन होता है एक वचन और बहुवचन को लेकर। लेकिन जो हमारे बाकी सभी सर्वनाम रहते हैं, इनके अंदर जो बहुवचन रहेगा, बहुवचन में भी एक वचन समान रहता है। इसके अंदर जो हमारा बहुवचन जो आएगा और एक वचन, वो दोनों के दोनों समान रूप से ही प्रदर्शित करते हैं एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पे जो निश्चयवाचक और जो पुरुषवाचक मैंने लिखा, इन दोनों के अंदर परिवर्तन होता है, और वो किस तरीके से होगा वो अभी मैं देखता हूँ इसके प्रकार के अंदर। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए, जो हमारा सर्वनाम होता है, सर्वनाम के प्रयोग या फिर आप लोग व्यवहारिक या फिर व्याकरण की दृष्टि से अब ये जो बातें लिखी हुई है, किसी किसी किताब के अंदर
तो व्यावहारिक रूप मिलेगा या फिर प्रयोग या फिर व्याकरण की दृष्टि से। ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम? यह 6 प्रकार का होता है। जो हमारा सर्वनाम है वो 6 प्रकार से रखा हुआ है और एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी करता है कि सर्वनामों की जो संख्या है वो कितने प्रकार की रहती है। मैंने कल कुल मौलिक के रूप में इसको 11 रूप से जाना था और आज मैं इसकी बात कर रहा हूँ 6 प्रकार से रिलेटेड। अब वो जो 6 प्रकार रखे गए हैं वो 6 प्रकार किस तरीके से होंगे हमारे, एक उससे पहले यहाँ पे मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ। कुछ बच्चों को याद रखने में समस्याएं रहती है कि वे 6 प्रकार किस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं। तो सनी देओल को तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तो उसी के आधार पर मैंने ट्रिक को बनाया है। अपुन सनी है। अपुन कौन है? सनी है। अब देखिए यहाँ ए, पे, पू, ने, से और नी, इनसे हम लोग अपने उन 6 प्रकारों के सर्वनाम के रूप निकाल के रखेंगे। देखिए कौन कौन से। नंबर 1 जो हमारा रहेगा F4 है अनिश्चित सर्वनाम। नंबर 2 पैसे हैं या फिर पू से ले सकते हो आप लोग। पैसे आप प्रश्नवाचक लेंगे। थर्ड पोजीशन पे जो आएगा हमारा वो पुरुषवाचक आएगा और हमारा जो न से रहेगा वो यहाँ से आप लोग निजवाचक ले लो। और नंबर 5 पे जो आएगा हमारा से आएगा संबंधवाचक। और नंबर जो 6 पर आएगा वो आएगा हमारा निश्चयवाचक। अगर आप लोग ये ट्रिक याद रखते हो तो इस ट्रिक से आप लोग पूरे जीवन भर तक सर्वनाम के उन 6 प्रकारों को याद रख सकते हैं। अब इनको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ से उठाऊंगा वो पुरुषवाचक को लेकर उठाऊंगा। पुरुषवाचक भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी करता है कि पुरुषवाचक कितने प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। कौन? पुरुषवाचक। जो पुरुषवाचक होता है हमारा वो 3 प्रकार से रहता है, लेकिन उससे पहले हमें डेफिनेशन जान लेनी चाहिए पुरुषवाचक को क्या कहते हैं। इसमें वक्ता, श्रोता या अन्य शब्द वाले रूप को हम लोग क्या कहेंगे? पुरुषवाचक का नाम देते हैं। जिसमें पुरुषवाचक के हम लोग 3 प्रकार पढ़ेंगे। 3 प्रकार वे कौन कौन से रहते हैं? तो 3 प्रकार हमारे कुछ इस प्रकार से रहेंगे। इंग्लिश की अगर बातें करें तो वहाँ पे हम लोग सर्वनाम को प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग इंग्लिश की भी क्लास प्रारंभ करेंगे, वहाँ पे इनकी भी मैं बात करूँगा। अगर इंग्लिश की मैं बात करूँ तो वहाँ पे हम लोग इसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं।
और इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड पर्सन, और इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। अब जो हमारा फर्स्ट पर्सन रहता है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन को हम लोग वक्ता और सेकंड पर्सन को हम लोग श्रोता और थर्ड पर्सन को हम लोग अन्य का नाम देते हैं। अब देखिए, जो वक्ता होता है हमारा, वक्ता, और एक मेरा यहाँ पे रखा हुआ है श्रोता और एक अन्य। वक्ता कौन होता है? वक्ता होता है उत्तम, और वक्ता को मैं एक दूसरा नाम और दूंगा, उत्तम। और श्रोता होता है मध्यम, और इसको हम लोग, जो थर्ड होता है, इसको हम लोग अन्य के ही नाम से जानते हैं। जो वक्ता होता है, इस वक्ता को हम लोग किस नाम से और जान सकते हैं? वक्ता होता है बोलने वाला, या आप कह सकते हो कहने वाला। जो सेकंड पोजीशन हमारी है, इसको हम लोग बोलते हैं सुनने वाला, और थर्ड पोजीशन जो हमारी रहती है अन्य के रूप में, जिस विषय में बात चल रही है, जिसके बारे में या फिर जिसके विषय में, जिसके बारे में बात चल रही हो। जैसे मैं कहूँ, कोई दो व्यक्ति है, एक राम और एक श्याम। राम श्याम से कहता है आप किताब पढ़ो, या फिर राम श्याम से किसी मूवी के बारे में अगर बताता है। राम ने श्याम से कहा कि पठान मूवी बहुत अच्छी है, तो राम जो शब्द है वो कहने वाला है और श्याम सुनने वाला है, और हम लोग जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पठान मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पठान यहाँ पे क्या होगा? पठान क्या होगा यहाँ पे? पठान मेरा यहाँ पे अन्य के रूप होगा। लेकिन ये तो हम लोगों ने एक बाहरी रूप से बातें की हैं, लेकिन बातें हम लोग कर रहे हैं सर्वनाम को लेकर, और सर्वनाम में हमारे मैं, तू, आप वगैरह इस तरीके से हम लोगों ने बातें की थी। ये जो बातें अभी मैंने की है, ये संज्ञा के रूप में बातें की है। वो समझाने के लिए आप लोगों को बातें समझाई गई है कि बोलने वाला और सुनने वाला और जिसके विषय में बातें चल पा रही हो, श्रोता, वक्ता और अन्य क्या चीज़ें होती है। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इन तीन रूपों को ऊपर लेके चलता हूँ और इनके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए आप लोग, जो मेरे पुरुषवाचक था, पुरुषवाचक को तीन भागों में मैंने बांटा। एक हमारा था उत्तम, एक था मध्यम, और थर्ड था मेरा अन्य। अभी अभी मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि इसके अंदर एक वचन और बहुवचन होते हैं। एक वचन और भी बहुवचन। एग्जामिनर यहाँ से डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी करता है कि मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत कौन सा शब्द आता है। देखिए, हम लोगों ने कल 11 सर्वनामों की संख्या की बात की थी। उसमें से एक हमारा पहले ही नंबर पे था मैं के अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे एक वचन का रूप रखा हुआ है। कहीं कहीं पे हम लोग मैं को बहुवचन भी मानते हैं, लेकिन वो वाक्यों के अंतर्गत हम लोग कहीं कहीं मानते हैं। एक वचन यहाँ पे मैं रखा,
और इसके अगर मैं बहुवचन की बात करूं तो यहाँ पे बहुवचन मेरा इसका हम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं के ही बहुत सारे एक वचन में रूप होते हैं, जैसे मेरा या फिर मेरी। अगर मैं इनका बहुवचन बनाकर देखता हूँ तो मेरा का हमारा और मेरी, मेरी का हमारी। तो ये जो रूप मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये जो रूप यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये हमारे एक वचन और बहुवचन के रूप में बातें की गई है, जिसका मैंने मैं के हम बनाया और मेरा का हमारा और ये मेरी है, मेरा का हमारा और मेरी का हमारी। इसी प्रकार एग्जामिनर जो क्वेश्चन आप लोगों से करेगा इससे रिलेटेड, वो पूछेगा आप लोगों से, कोई वर्ड दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को लेकर दिखा देता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। एक सेंटेंस आप लोगों को दे दिया गया और नीचे अंडरलाइन वो करके देगा। वो कहेगा कि जिसके नीचे रेखांकित किया गया है वो निम्नलिखित में से कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो अगर वो डीपली जानना चाह रहा है, या तो वो आप लोगों को उत्तम और यहाँ से फिर देगा आप लोगों को मध्यम और अन्य, और एक इसमें से ऑप्शन दे देगा आप लोगों को इनमें से कोई नहीं। या तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है, या फिर दूसरा तरीका जो होगा वो सर्वनाम के 6 प्रकारों को भी रख सकता है। जैसे पुरुषवाचक हुआ, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चित। उस चारों में से टिक लगाना होता है, या तो उत्तम, मध्यम, अन्य के प्रति, या फिर सर्वनाम के जो 6 प्रकार हैं उन 6 में से 4 को ऑप्शन में रख देगा। तो हमारा ये जो मैं है, मैं हमारा उत्तम पुरुषवाचक है, या फिर हम लोग ओनली कह सकते हैं कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो अब दूसरे नंबर पर हमारा जो आता है, वो दूसरे नंबर पर हमारा मध्यम आता है। मध्यम में हमारा जो रहेगा वो तू रहेगा। एक हम लोगों ने मैं पढ़ा था और एक तू, ये दूसरे नंबर पे है तू। तू की अगर मैं बात करता हूँ तो तू का हम लोग क्या बनाते हैं, तुम, और तेरा भी करते हैं, तू का तेरा, और तेरा का तुम्हारा। तो ये इनके कौन से रूप है, ये बहुवचन और एक वचन का रूप है। तो क्या मैंने ऊपर एक नोटेड भी लिखा था कि जो हमारे पुरुषवाचक और जो निश्चयवाचक जो सर्वनाम है, इनको छोड़कर बाकी सभी के सभी सर्वनाम रहित रहते हैं, अर्थात जिसकी पोजीशन बहुवचन और एक वचन की सेम कंडीशन रहती है। लेकिन यहाँ पे इनकी सेम कंडीशन नहीं हो पा रही। जैसे मैं का हम भी कर पा रहे, मैं का एक वचन है और हम हमारा मतलब बहुवचन है। ठीक है, तो इसी प्रकार तू का तुम है, तेरा का तुम्हारा है। एक वचन से बहुवचन बना पा रहे, अलग अलग कंडीशन से उत्पन्न हो पा रही है। तो इसी प्रकार एक वचन यहाँ पे और बहुवचन है अन्य के रूप में। यहाँ पे जो रहेगा मेरा, एक तो यह है और भाई वह। दो हम लोगों ने इनकी भी बात की थी कल। यह का आप लोग बहुवचन क्या बनाते हो, ये बनाते हो नहीं बनाते हो, वह का वे बनाते हो। तो इनमें भी परिवर्तन हो पा रहे हैं। तो इसी वजह से मैं इनको सर्वनाम रहित नहीं कह सकता, क्योंकि इनका तो सर्वनाम मैं निकाल पा रहा हूँ, इनका एक वचन से बहुवचन बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जामिनर डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन आप लोगों से करता है, या तो प्रकार को लेकर करेगा कि पुरुषवाचक कितने प्रकार का होता है, अभी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, ये हमारा 3 प्रकार का रहता है। तो एक वचन और बहुवचन को लेकर आप लोगों को समझ आ गई बात है कि किस तरीके से एक वचन और बहुवचन को लेकर समझाया गया है। आगे से मैं एक नियम ये भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक आपके पास में PDF भेजी जाया करेगी, जो कि एक टेस्ट का रूप होगा, ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कि हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट ओपन करने वाले हैं। तब तक आप लोग फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहें। धन्यवाद। एक और बात बताकर चलूँ, आज हम लोगों ने इसका पहला रूप पढ़ा है पुरुषवाचक। कल हम लोग जो बातें करेंगे इसकी सेकंड, थर्ड और जितने भी बाकी प्रकार रहे हैं उन सब की बातें हम लोग करेंगे। धन्यवाद।